हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद नबील अनवर। और सुबह का टाइम है, मैं अभी नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हुआ हूँ फजर की। तो आज से मैंने पिछले दिनों शायद मैं आप लोगों से बात भी कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि यार मैं क्यों ना कुछ अपने लिए कुछ करूँ, कुछ अपना टाइम जो कि सिर्फ मी टाइम हो, जो मैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए ही करूँ। तो वो टाइम आ चुका है जब मैंने फाइनली अपने आप को इतना रेडी कर लिया है, इतना अपने आप को मजबूत किया है कि भाई उठना है, सुबह नमाज़ पढ़नी है और देन उसके बाद अपने लिए वॉक पे निकलना है और स्टार्ट करना है। तो मैं तकरीबन ये 30 to 40 डेज़ का ये चैलेंज रखूँगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ाऊँगा। मैं इतना ज़्यादा खुद को प्रेशराइज़ या खुद पे बर्डन नहीं डालूँगा जो इंसान तंग हो बाद में। तो या ये हो कि मैं पहले दिन करूँ और दूसरे दिन में हिम्मत ही ना हो करने की। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चलें, जो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं, मिल के करते हैं, ट्राई करते हैं अपने लिए जिससे हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते, मतलब मेरा कोई वेट का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप थोड़े से एक्टिव रह सकें, थोड़े से फिट रह सकें। तो सुबह के टाइम में सब सो रहे हैं, मैं उठ के जा रहा हूँ भाई, वॉक पे चलते हैं। थोड़ी देर पहले आज वॉक करेंगे। तो सबसे पहला मेजर काम है, जो सबसे स्टार्ट है वो यही है, जो मैंने सबसे बिल्कुल अपना पक्का कर रहा है वो ये है कि सबसे पहले एक तो ये, अच्छा मैं सिर्फ बॉडीली एक नहीं कह रहा कि हम सिर्फ इसके लिए वो करें, मतलब मैं सोल के लिए भी साथ करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए करूँगा क्या कि सबसे पहले 5 वक्त नमाज के बाद कुरान जितना भी आप थोड़ा सा पढ़ सकें, एक पेज पढ़ सकें, ज़्यादा पढ़ सकें वो, और साथ उसके आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए जैसे कि वॉक और हल्की फुल्की सी बहुत लाइट सी एक्सरसाइजेस। और इन सब के साथ कोई भी एक दिन में जो अच्छा काम, जो आपको लगे कि यार ये एक अच्छा काम है जो आप लोगों ने इंसानियत के लिए किया, जो लोगों के लिए किया, और एक वो थोड़ा सा एक अच्छा काम वो ट्राई करते हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ें बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, तो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहाँ तक ले जाते हैं और कहाँ तक हम पहुँच गए। तो चलते हैं जी, साथ साथ वॉक पर निकलते हैं जी। और ये देखें जी, बिल्ली के काम देखें, रात को मैंने गंद वो कर दिया, सब लोग सो रहे थे। तो जी मैं चुप करके मैं घर से निकला हूँ वॉक के लिए। मैंने कहा क्यों किसी को तंग करना, जो भी उठेगा अपनी मर्ज़ी से उठे, अगर उन्हें वॉक करनी है, कुछ करना है तो अपनी मर्ज़ी से पसंद से करें। तो बस मैं निकला हूँ, मैंने कहा चुप करके बिना शोर मचाए जितनी कोशिश हो सके आप आराम से निकलो ताकि दूसरे तंग ना हो। वॉकिंग आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों से कुछ बात की जाए, तो आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए, डिस्कस किया जाए। इट्स नॉट लाइक कि आई हेट एनिमल्स या पेट्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट इट्स जस्ट कि ये मेरा फेयर है कि मुझे, मतलब फेयर भी नहीं कहा जा सकता, बट मुझे थोड़ा सा ना, मतलब कुत्ते या बिल्लियों के करीब जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो मैं अवॉइड ही करता हूँ इन चीज़ों से। यार ये पता नहीं, एक तो हमारी कॉलोनी में कुत्ते कहाँ से आ जाते हैं, ये रास्ता कहीं से उन्हें मिला हुआ है, वो बाहर से अंदर आ जाते हैं और मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। आई डोंट नो व्हाई, आप लोगों को भी लगता है कि नहीं लगता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वॉकिंग तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बातें की जाएँ, कुछ शेयर किया जाए। मेरा व्लॉग बनाने का जो मेजर मकसद है वो शायद अपने लिए है कि ये मैंने एक अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली बनाया है। वो ये है कि जब आप व्लॉग्स बनाते हैं या कुछ भी आप थोड़ा सा कैमरा के सामने रहते हैं, तो मैं आई वॉज अ वेरी कैमरा शाय, ठीक है। मैं अब अपने बारे में ये नहीं कह सकता कि नाउ आई एम नॉट एनी मोर, तो बट आई वॉज वेरी कैमरा शाय। मैं बिल्कुल भी कैमरा के सामने कभी फ़ोटो पिक्स वगैरह नहीं बनवाता था। तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिक्स तो मे बी प्रोबेबली शायद मैं आगे कभी जाके बनवाऊँ या कुछ हो तो बनवा लूँ, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू पोस्ट, मुझे बिल्कुल भी नहीं तरीका आता कि पोस्ट कैसे किया जाता है। तो शायद मैं आगे जाके सीख जाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहता था, करना चाहता था, जिसके लिए मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ ग्रूमिंग, क्योंकि जब आप कैमरा के सामने होते हो तो आप थोड़े से कॉन्शियस होते हो, आप अपना ख्याल करते हो। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ ये अपना ख्याल, फिर आप थोड़ा सा पहनने का ख्याल करने लग जाते हो। तो इन चीज़ों के लिए मैंने वो किया। तो जो हम लोग मिलके, आप भी करें, मैं भी करता हूँ, तो हम लोग वो करेंगे। जब आप अच्छे लगोगे, अच्छे दिखोगे, प्रेजेंटेबल बनोगे, तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ और बेहतर होती जाएगी। तो आजकल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, द काइंड ऑफ क्या कहा जाता है, द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ, तो इसमें लुक्स और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नो डाउट, आई डोंट थिंक सो कि अब वो टाइम रहा है कि जब वो कहते हैं कि नहीं यार टैलेंट इज़ एवरीथिंग, ये वो। तो आप जैसे भी जाओ, प्रेजेंटेबल हो या ना हो, वेदर यू आर वेयरिंग अ सिंपल टी शर्ट और जीन्स ट्राउज़र्स,
समथिंग लाइक दैट। तो आप फिर भी उतने ही प्रेजेंटेबल, उतने ही लोगों के लिए अपीलिंग होंगे जितना कि आप कोई फॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह में। आई डोंट नो कि आज बीच में ये बाइक की वजह से ठीक आई है या नहीं आई, तो मैं देखूँगा वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत ये सेट कर दूँगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको मेरे ख़्याल से आज के हिसाब के साथ आपको प्रेजेंटेबल थोड़ा सा रहना ही पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात एक और चीज़ कि जहाँ पे जाएँ, जिस ओकेज़न में, उस ओकेज़न के हिसाब से ड्रेसअप करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक और इफ़ यू आर गोइंग टू अ जिम, टू हिट अ जिम, तो आपको जिम के हिसाब से पहनने चाहिए कपड़े। ये नहीं कि आप जिम जा रहे हो तो आप लूज़ सा कोई पजामा और टी शर्ट पहन के चले जाओ या शलवार कमीज़ पहन के चले जाओ, वो आपको फ़ील नहीं देते। आपको प्रॉपर एक अटायर में ही जाना चाहिए जो कि एक एथलीजर अटायर होता है। देन इफ़ यू आर गोइंग फॉर टू मीट योर फ्रेंड्स या कोई भी इस तरह से कैजुअल गैदरिंग, तो आप उसके लिए उस तरह से ड्रेसअप करके जाओ। अगर आप किसी फॉर्मल उसके लिए जा रहे हो तो आप फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाओ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वीडियोज़ में अपने डिफरेंट लुक्स दिखाऊंगा कि ऑफिस वेयर कैसा होता है, जिम वेयर, ये वो। जिम वेयर क्या मैंने दिखाना अभी तो ये है, बट ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस में। अगला बंदा आपको सुनता है, आपको देखता है जब आप इस तरह से प्रेजेंटेबल जाते हैं ना। अगर आप ट्राई कर लें, आप कहीं भी ट्राई कर लें कि आप जा रहे हैं कहीं भी ऑफिस मीटिंग में और आप वहाँ पे टी शर्ट और लूज़ ट्राउज़र्स पहन के चले जाएं, अनटिल और अनलेस आप बहुत ज़्यादा लकी या बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया ला रहे हैं जो कि आपके मतलब ड्रेसिंग के ऊपर वो नहीं पड़ता, इम्पेक्ट नहीं पड़ता कि जी मेरा आइडिया बहुत बड़ा, मेरा आइडिया है मार्क ज़करबर्ग टाइप का, और तो आप बेशक लूज़ पैंट्स और टी शर्ट पहन के चले जाएं तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी हमें ख्याल करना पड़ता है। या आपका तो प्रेजेंटेशन के साथ होता क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा आइडिया ज़रा वीक भी है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो उस चीज़ को ओवरलुक करा देगी। तो ये मैं वॉक करता हुआ कुछ थोड़ा सा आगे आ गया हूँ काफ़ी हद तक, तो देखता हूँ मैं कितनी वॉक होती है आज। हम पाकिस्तानियों ने कभी बाज नहीं आना भाई। अब ये वन वे रोड है, बट एज़ यू गाइस कैन सी कि लोग उल्टे तरफ लाजमी आएंगे। बट फिर ये भी लगता है, उन लोगों से पूछो तो कहते हैं कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है, आगे से इतना यू टर्न लेकर आना। खैर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी वो लोग ये जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि जी पेट्रोल महंगा है और दूर से यू टर्न लेकर आना, हमारा पेट्रोल ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। कि जितनी हार्ड लाइफ है आजकल, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी, तो थोड़ी बहुत वॉक करके मैं वापस आ रहा हूँ, और वापसी के रास्ते पे हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आपसे बात की जाए। तो बस वॉक करके मैं वापस आ रहा था। आज मैं बड़े अरसे बाद इस टाइम जागा हूँ। आप लोग भी कोशिश क्या करें कि सुबह ज़रा जल्दी जागा करें, बाहर निकला करें। सुबह सवेरे उठ के अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की नेमतें देखा करें। अल्लाह देखा करें कि लोग किस तरह रिस्क के लिए निकलते हैं, भागते हैं। रिस्क के लिए इन द सेंस कि हर बंदा किसी न किसी काम के लिए निकलता है। आज मैं बड़े से बाद इस टाइम पे निकला हूँ, मतलब मैं जाग तो जाता हूँ अक्सर, पहले भी नमाज़ पढ़ता था तो इस टाइम जाग ही जाता था। तो जी बच्चा हाई करो तो जी बड़ा माशाल्लाह क्यूट सा बच्चा बेबी था। तो खैर तो मतलब जाग जाता था नमाज़ वगैरह के लिए भी, बट बाहर ऐसे जिस तरह से नहीं निकला था। तो आज मैं निकला हूँ तो मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा अपना स्कूल टाइम याद आ गया, जब हम बच्चे होते थे, स्कूल सुबह सवेरे उठते थे, स्कूल जाते थे और एंड ऑल डैट। तो आज वही उसी तरह से बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ के पेरेंट्स उन्हें छोड़ने जा रहे थे, कुछ खुद बहन भाई बाइक के ऊपर 2-2 3-3 बैठ के जा रहे थे। तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी ये देखकर। आप भी उठा करें, देखा करें, ये देख के तो इंसान को ना एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार कभी हम भी स्कूल जाते थे और ये वो सारी रूटीन हमारी भी होती थी। फिर उसके बाद हम जी कॉर्पोरेट मशीन्स बन गए, तो ऑफ़िस के हिसाब से उठना सोना सारा कुछ उसी हिसाब से ही हो गया। तो बहरहाल अच्छा, सेकेंडली जैसे मैं बता रहा था कि मैं अब 30 डेज़ वाला, ये 40 डेज़ वाला चैलेंज करते हैं। तो इसमें मैं जो चेंजिंग मैं सोच रहा था, कुछ और चेंजिंग भी मैं लाना चाह रहा था अपनी बॉडी के लिए और अपने आप में। वो ये है कि फूड रूटीन। अब काइंडली मतलब अगर आप कुछ भी ना करें ना, जहाँ तक मैंने देखा है और एक स्टडी की है मैंने, रिसर्च की है, वो यही है कि अगर आप सिर्फ अपनी फूड रूटीन ही बेहतर कर लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले लेट नाइट खाना, वो आज से मैंने सोच लिया कि भाई नो मोर लेट नाइट्स, कि जो भी खाना है
6 साढ़े 6 तक खा पी के ये मेरा डिनर टाइम फ़ाइनल यही होगा। इससे पहले इंशाल्लाह मैंने फिनिश करके ख़त्म कर दिया। बेशक मैं कुछ भी खाऊँ, दैट्स नॉट द केस कि मैं कितनी भी अनहेल्दी चीज़ खाऊँ, कितनी भी ज़्यादा कैलोरीज़ वाली खाऊँ, वो सजे मैं अपने लिए भी फ़िलहाल ये कैलोरी ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अभी तक कोई वेट ऐसे नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत है या मुझे कोई उसका मतलब वो है। मुझे सिर्फ एक्सरसाइज की इसलिए ज़रूरत है कि अपने आप को एक बेहतर फ़ील करें। अब जैसे राइट नाउ कि मैं वॉक करके आऊँ तो मुझे ऑलरेडी अपना बड़ा लाइट सा फील कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो मेरे को ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई वेट इशू नहीं है। तो मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है कि जी मैं अभी KFC नहीं खा सकता, मैं जी बिल्कुल ही 40 दिन के लिए KFC छोड़ दूँ या कोई भी इस तरह से। मैंने फॉर इंस्टेंस एक बात की है, तो मैं मतलब कुछ भी खा लूँगा बट 5-6 बजे से पहले मैं मतलब टाइमली खा लूँगा। आप लोग भी कोशिश करें, आप सिर्फ एटलीस्ट अभी फ़िलहाल यही चेंजेस अपनी बॉडी में अगर आप ले आएँ कि आप 6-7 मतलब मगरिब तक, बाय द टाइम ऑफ मगरिब आप उससे पहले तक आप लोग खा पी लें, या एटलीस्ट मगरिब के फ़ौरी बाद तक आप लोग खा पी लें। और बाय द टाइम आप इशा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ही लाइट फ़ील कर रहे होंगे, क्योंकि इशा और मगरिब में तकरीबन 1-1.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो कुछ आपकी मतलब बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको उसे डाइजेस्ट कर चुका होगा पिछले फूड को, और फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की, तो उसमें ऑब्वियसली माशाल्लाह 17 रकअतें होती हैं, तो उठना बैठना सारी नमाज़ पढ़नी, तो जो कुछ और होगा वो भी मज़ीद सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप कर लें तो हमारे लिए बेहतर है काफ़ी। खैर आज तो ऐसे लग रहा है कि मैं अगर सुबह जागा हूँ तो पूरी दुनिया ही तकरीबन सुबह जाग गई है। मैं जिस रोड पे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अब सुकून होगा, यहाँ पे वीडियो बना लूँ, वहीं से मेरे साथ से बाइक गुजर जाती है। तो मे भी ये है कि हम लोग शायद लेट उठते हैं, मगर दुनिया उठती है सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के अपने कामों में। स्कूल टीचर्स होती हैं तो वो जा रहे होते हैं, सब हर कोई जा रहा होता है अपने ऑफिस की तरफ। अच्छी बात है, अल्लाह सबको रोज़गार दे, अल्लाह सबको रिस्क दे, अल्लाह सबको अपनी रहमतों और नेमतों से नवाज़े, आमीन। तो बस अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ, चलते हैं घर, देखता हूँ नाश्ता वगैरह में क्या है, नाश्ता करते हैं फिर अपने डेली के काम करेंगे। घर वापस आया तो अभी भी सब लोग सो ही रहे थे, तो मैं चुपचाप आराम से ऊपर अपने रूम में गया, अपना चेंज वगैरह किया, और अभी मैं ऐसे आराम से बैठा ही था तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो आज मैंने सोचा है कि यार किसी न किसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी करना चाहिए, तो क्यों ना आज घर से ही शुरुआत करता हूँ। और साथ मुझे भी थोड़ी बहुत वॉक के बाद ज़ाहिर सी बात है भूख लग रही थी, तो भूख नहीं लग रही थी बट प्यास टाइप लग रही थी, कुछ ठंडी चीज़ पीने को दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा जाके नीचे अपना मिल्क शेक बनाता हूँ और घर वालों के लिए चाय बनाता हूँ। तो मैं चाय बनाने गया तो मेरे लिए एक मुश्किल एक और आई कि वहाँ पे जो हमारा जो चूल्हा होता है, जो किचन में मोस्टली हर किसी के किचन में एक फ़िट हुआ चूल्हा होता है, तो हमारा वो चूल्हा ख़राब हो गया था, वो बनने के लिए गया था। और फिर ये मैं बाहर से दूसरा जो चूल्हा जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मैं लाया, फिर मैंने उसे यहाँ पे इंस्टॉल किया और देन मैंने उसके ऊपर चाय लग रखी। तो मैंने कहा ये चाय बना के चलो अपने अम्मी अब्बू को देता हूँ, कुछ उनकी दुआएं मिल जाएंगी, कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा। अच्छा, चाय के साथ पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब तक आप इसके सर पे खड़े रहो तो वो कुछ नहीं होता, जैसे ही आप थोड़ा सा साइड पे होते हो तो चाय को पीछे से उबाल आ जाता है। ये प्याला देखें, मेरी अम्मी आज तक इसी प्याले में ही चाय पी रही हैं, मतलब आज तक ये नहीं कि वही सेम प्याला है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो कप में नहीं पीती, वो कहती मुझे मज़ा नहीं आता, तो वो प्याले में ही चाय पीती हैं। देन फिर मुझे याद है कि सुबह सुबह वो खाली पेट चाय नहीं पीते, वो साथ रस्क खाते हैं, तो मैं उनके लिए आया दोबारा रस्क लेने के लिए। फिर जो मैं अपना मिल्क शेक बनाने आया था कि जो मैं चाह रहा था कि कोई ठंडी चीज़ पी लूँ, क्योंकि वॉक से आया था तो अभी मौसम इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ, थोड़ी बहुत गर्मी है। तो मैं दोबारा आया, मैंने आके अपना मिल्क शेक बनाया, दोबारा मैंने मिक्सर में डाला तो अपना मिल्क शेक बनाने लगा। अच्छा, मैं चीनी यूज़ नहीं करता, अगर थोड़ी बहुत मुझे मीठा चाहिए होता है तो या तो फ्रूट से ही पूरा हो जाता है या फिर उसमें मैं स्टीविया ऐड कर देता हूँ। और ये मेरा मिल्क शेक बन गया, और ये देखें इसके काम देखें, इसकी टांगें लगी हैं और ये ऊपर ही चढ़ जा रही है।